क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ ये होता है, यानी सभी के द्वारा एक ही उत्तर देना। समुच्चय को दो तरीकों से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है सारणीबद्ध रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 1, जो है समुच्चय यानी सेट। तो इसका इंट्रोडक्शन हम बेसिक से इसको सीखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि समुच्चय होता क्या है, सेट होता क्या है और इसके कितने मतलब प्रकार होते हैं, इसको व्यक्त करने के कितने तरीके होते हैं और ये किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हम 11th और 12th ISC से रिलेटेड वीडियो हमेशा डालते रहते हैं, यानी अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा समुच्चय यानी सेट। तो समुच्चय का परिभाषा क्या होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित, तो सुपरिभाषित का अर्थ ये होता है, यानी सभी के द्वारा एक ही उत्तर देना। यानी जो भी व्यक्ति है उस सभी के द्वारा एक ही उत्तर प्रदान होना चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि 31 दिनों वाले कितने महीने होते हैं, तो सभी के द्वारा एक ही उत्तर दिया जाएगा। जितने हैं 31 दिन वाले महीने, या कोई भी चीज़ है, अगर सभी के द्वारा एक ही उत्तर दिया जा रहा है तो वो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। और अगर उसको क्रम में सजाएंगे तो वो समुच्चय बन जाएगा। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि सभी के द्वारा समान आंसर दिया जाना, न कि किसी के द्वारा कुछ तो किसी के द्वारा कुछ। अगर इस प्रकार का कंडीशन हो तो वो समुच्चय नहीं होता है। और अगर समुच्चय होना है तो सुपरिभाषित उसको होना चाहिए, सभी के द्वारा एक ही उत्तर देना जरूरी है। तो समुच्चय को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे एक समुच्चय ए है तो उसको हम लिखेंगे मंजिला कोष्ठ के अंतर्गत ABC। और ये हमारा एक ये एक हमारा समुच्चय हो गया ए। और इस समुच्चय के ये जो ABC हैं, ये इसके अवयव कहलाते हैं, यानी समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान हमको रखना है कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं, अगर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा हम इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे इसके अवयवों को। और ये जो समुच्चय है इसको हमेशा हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि समुच्चय को कितने रूपों से क्या व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर समुच्चय को हम प्रदर्शित कर सकते हैं दो तरीकों से, यानी समुच्चय को दो तरीकों से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है सारणीबद्ध रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, सारणीबद्ध रूप क्या होता है, देखिए सारणीबद्ध रूप में सारणी के रूप में रहता है समुच्चय। ओके, यानी एक सारणी दिया रहेगा यहाँ पर, देखिए फर्स्ट में यहाँ पर है क्या, सारणीबद्ध रूप। तो इस समुच्चय में क्या होता है कि अवयवों को मंझला कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है कोमा लगा करके, ये आपका सारणीबद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं सारणीबद्ध से समुच्चय निर्माण रूप में और समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में। इस सारणीबद्ध रूप को रोस्टर रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो सारणीबद्ध रूप क्या होता है कि इस समुच्चय में अवयवों को मंझला कोष्ठ के अंदर कोमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक समुच्चय है ए, जिसके अवयव है 1 2 3, तो ये क्या हो गया, सारणीबद्ध रूप हो गया। और यहाँ पर बी भी है ABCD, तो ये दोनों क्या हो गए, सारणीबद्ध रूप के उदाहरण हो गए। अब दूसरा हमने क्या देखा था, समुच्चय निर्माण रूप, हमारा यहाँ पर दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मतलब समुच्चय निर्माण रूप में कोई चीज़ दिया रहता है और उसको हमको सारणीबद्ध रूप में चेंज करना है, तो उसके गुणों के हिसाब से। मतलब ये लिखा होता है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये इस प्रकार से हिंदी में लिखा होता है, मतलब ये यहाँ पर लिखा होता है और इससे हमको चेंज करना होता है ये सारणीबद्ध रूप में। ठीक है, इसके गुणों के हिसाब से हमको सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पर अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे समुच्चय में, तो समझ जाइए कि ये समुच्चय निर्माण रूप है। और अगर केवल कोष्ठक में अवयव दिखाई दे तो समझ सारणीबद्ध रूप है। अगर केवल अवयव दिखे तो सारणीबद्ध रूप है। और अगर इस प्रकार से ये कुछ कह रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। इसको बोलते हैं A=X सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इसको हमको क्या किस में बदलना होता है, समुच्चय निर्माण रूप से हमको सारणीबद्ध रूप में चेंज करना होता है। तो समुच्चय निर्माण रूप यही होता है कि कोई समुच्चय दिया रहता है समुच्चय निर्माण रूप में और उसको सारणीबद्ध रूप में चेंज करना होता है उसके गुणों के हिसाब से। जो जैसा ये फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, तो इसको अगर समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में चेंज करो तो ये कह रहा है एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है एक्स। तो जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, A E I O U, यही इसका क्या हो जाएगा, सारणीबद्ध रूप यानी रोस्टर रूप हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप और सारणीबद्ध रूप को चेंज किया जाता है। अगर ये सारणीबद्ध रूप दिया है तो समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है तो सारणीबद्ध रूप में इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन समुच्चय के बारे में, समुच्चय क्या होते हैं, उनके प्रदर्शित करने के, व्यक्त करने के कितने तरीके होते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं किसी